गायन में, जीवन की गति में है। राम शास्त्रीय है तो लोक गीतों की सोहर में भी है। राम शबरी के है, केवट के है, दीनहीन निर्धन के जप तप में है। श्री राम का यही विस्तार भक्तों की आस्था को पोषित और पल्लवित करती रही है। और श्री राम महापर्व में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देखिए 22 जनवरी का इंतजार सिर्फ अयोध्या नहीं पूरा देश कर रहा है और बार बार इस चीज का जिक्र हो रहा है कि 22 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, वो 140 करोड़ भारतीयों की उमंग उत्साह का प्रतिबिंब है। सालों की तप तपस्या, बलिदान, संकल्प, सपने का प्रतीक 22 जनवरी। और हम इस वक्त अयोध्या में हैं और मेरे साथ इस वक्त लाइव बाबा रामदेव इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बाबा रामदेव बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। लेकिन एक शिकायत, आप यहाँ नहीं आए, आपको आना था, आप किसी वजह से नहीं आ पाए, तो शिकायत पहले आपसे। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, अयोध्या वासी आपको सुन रहे हैं, आप लाइव हैं और बड़ी संख्या में देश के साथ साथ पूरी अयोध्या आपको आज सुन रही है। तो सवाल कुछ नहीं, पहले एक संदेश अयोध्या वासियों के लिए बाबा रामदेव का। बाबा, मैं खुद मेरे भाई अमन अयोध्या आ रहा हूं 22 जनवरी को, और राम हमारे सांस्कृतिक विरासत के सबसे बड़े प्रतिमान है। राम हमारे प्राण हैं, राम हमारी आत्मा है, राम हमारा राष्ट्र है, राम हमारा स्वाभिमान है। राम एक भ्राता को कैसे होना चाहिए वो हमें जीना सिखाते हैं। एक त्राता कैसे होता है, कैसे सबका त्राण करता है, वो हमें अपने चरित्र से दिखाते हैं, वो सिखाते। एक राजा भी है, राम एक राजा भी है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, उनका पावन चरित्र है। किस तरह से उन्होंने भीलों से लेकर के और क्या क्या पूरे प्रसंग हैं रामायण के, कि पूरे भारत को एकत्व के, सह अस्तित्व के, सामंजस्य के, और मैं कहां भारत की बात कर बैठा, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम और एकत्वम अनुपश्यत, जो वेद के उद्घोष है, या तो हमारे सांस्कृतिक उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम, वेद का उद्घोष एकत्वम अनुपश्यत सहनावतु यत्र विश्वम भवत्येकमित्तस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति उदारता, और एक बार भी जिन्होंने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम। कुछ उनको अपना पूर्वज मानते हैं, कुछ अपना आराध्य मानते हैं, और कुछ उनको अपना परात्पर ब्रह्म मानते हैं। मैं तो उनको अपना सब कुछ मानता हूं, क्योंकि मेरा तो नाम ही रामदेव है, तो मेरे तो राम ही सर्वस्व है मेरे भाई अमन। लेकिन आपने कहा कुछ लोग प्रभु राम को मानते ही नहीं, कुछ लोग प्रभु राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते। लेकिन अयोध्या में बैठ कर कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं इसलिए उस राजनीतिक बात आपसे नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जिस सवाल के साथ शुरुआत की थी, क्योंकि आपका भी एक संघर्ष रहा है, राम मंदिर की पूरी यात्रा, वो प्रमाण से परिणाम तक, वो जो संकल्प से सिद्धि तक, कई परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया। कार सेवकों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया बाबा, उनके परिवार वालों के लिए, या आप मानते हैं सच्ची श्रद्धांजलि कम से कम 22 जनवरी को, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी प्रभु राम मंदिर के लिए? अरे, जब हम उन अपने पुरखों के बलिदान को देखते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया केवल अपने प्रियतम राम की प्रसन्नता के लिए, और जिन बहनों की सुहाग उजड़ गए, जिन बहनों ने अपने भाई खो दिए, और जिन भाइयों ने अपनी बहनों को खो दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया श्याम जी के चरणों में, मुझे तो लगता है 22 जनवरी को भी सबसे पहले उन शहीदों की शहादत को, एक तो सीमाओं पर लोग शहीद होते हैं एक धर्म के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए। भगवान राम, जो मैंने कहा हम सबके प्राण हैं, उनके लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। एक उनका स्मारक, जैसे दिल्ली में एक स्मारक बनाया ना मोदी जी ने, मैं तो चाहता हूं मोदी जी एक वैसा स्मारक अयोध्या में जरूर बनाए, क्योंकि
ये सैकड़ों नहीं, ये तो हजारों वर्षों का संघर्ष रहा है इसमें। और मुगलों के साथ जिस तरह से उन्होंने क्रूरताएं की, हमारे कितने मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया, कितने मंदिरों को, कितने हमारे देवस्थानों को और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया। अब उस पाप के लिए मैं कोई बदले की भावना से तो कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आगे पाप नहीं होना चाहिए कतई। और जो उन्होंने जुल्म जातियां करके जिन भी मंदिरों का अतिक्रमण किया था ना, चाहे वो अयोध्या है, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, चाहे अब मथुरा है। अब मैं एक बात सीधी से, मैं तो अमन का उपासक हूं और अमन भाई आप भी देश नहीं झुकने देंगे और सनातन संस्कृति के बहुत बड़ा पुरोधा है, लेकिन मैं कई बार सोचता हूं हमारे मुसलमान भाइयों के मजहब का हम आदर करते हैं, हम तो सबका आदर करते हैं, लेकिन अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम भाई? वहां मस्जिद का क्या काम? काशी विश्वनाथ में अब ज्ञानवापी नाम ही बता रहा है कि वो ज्ञानवापी जो है मंदिर तो हो सकता है, ज्ञानवापी मस्जिद कहीं पूरी दुनिया में न तो उर्दू का शब्द है, न फारसी का, न पता नहीं किसी का भी नहीं है ये। और फिर जहां हमारे कृष्ण कन्हैया की भूमि है वहां पर हर जगह उन्होंने झगड़ा डाला। और अब तो मुझे लगता है अब तो हमें ये सांस्कृतिक आजादी मिलनी चाहिए, आजादी के 75 वर्ष बाद तो मेरे भाई। अमन नहीं तो बाबा फिर क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रामलला हम आएंगे के बाद अब कृष्ण लला हम आएंगे? क्योंकि अब मथुरा में भी सर्वे का आदेश हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। राम मंदिर में भी जो शुरुआत सर्वे के साथ हुई थी, जब मंदिर के साक्ष्य मिले थे, ज्ञानवापी परिसर का भी सर्वे, अब मथुरा का भी सर्वे। तो क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब कृष्ण लला हम आएंगे और यहाँ की तैयारी और अगली बारी मथुरा वाली? बोलना चाहिए जैसे हम अयोध्या को राम जन्मभूमि बोलते हैं, जन्मभूमि का आंदोलन ही नहीं बोला। विवादित तो वो लोग बोलते हैं जो है, जो हर जगह पचड़ा डालते हैं, झगड़ा डालते हैं, अमन चैन के जो दुश्मन है मेरे भाई अमन जी। तो देखो ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, उसमें मस्जिद का क्या काम भाई? मैं मक्का मदीना में कहूं कि मैं वहां पर जो है शिव मंदिर बनाऊंगा, मैं वहां पर राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा, तब मैं विवाद करूंगा। तो जैसे मैं मक्का और मदीना में यदि मंदिर बनाने की बात करता हूं तो यह विवाद होगा, ये युद्ध होगा, ये खून खराबा वाला काम होगा। ऐसे ही हमारे काशी विश्वनाथ में, हमारे अयोध्या जी में, हमारे जो है वृंदावन में, कृष्ण कन्हैया की भूमि में, मथुरा में, इनका क्या काम है? तो देखो भाई, आप अपने मस्जिदें बनानी है खूब बनाओ, लेकिन हमारे देवस्थानों को तो कम से कम सांस्कृतिक रूप से प्रदूषित करने का या एक सांस्कृतिक युद्ध जैसा, सांस्कृतिक आतंकवाद जैसा फैलाने का, यह तो बहुत बड़ा दुस्साहस है। तो यद्यपि मैं मीडिया में बहुत कम बोल रहा हूं, महीनों के बाद अमन जी, मैंने आपसे कहा कि मैं अभी विदेश की यात्रा पर जा रहा था, तो मैंने कहा मैं 10 मिनट आपसे जरूर बात करूंगा, क्योंकि मुद्दा राम जी का है, मुद्दा हमारी सांस्कृतिक विरासत का है, और उसको हमारे अमन भाई जो देश नहीं झुकने देंगे मात्र कार्यक्रम नहीं करते हैं, जो इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की और हमारे अध्यात्मवाद की और पूरी एक तरह से देशभक्ति की एक जीती जागती एक बहुत बड़ी मसाल है आप। तो आप जो बेमिसाल काम करते हैं, मैं यद्यपि टीवी बहुत कम देख पाता हूं, लेकिन जब कभी देखता हूं तो मैं आपके भीतर जो शौर्य, जो वीरता, जो पराक्रम और जो प्रामाणिकता, एक दिन कोई पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहा था, आपने मुझको वहीं पर ऐसे बंद किया कि भाई साहब पत्रकारिता धर्म क्या है, या आप हमको मत सिखाइए, हम अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं और उसको जी रहे कि कहां पक्ष में रहना है, कहां निष्पक्ष रहना है, कहां विपक्ष में रहना है। पत्रकार जो है सत्य का पैरोकार होता है, तो वो आप जो सत्य की पैरवी करते हैं मेरे भाई अमन जी, इसलिए मैंने आपसे आज बात करने के लिए आपको मना नहीं कर सका कि, और बात राम की है और बात देश की है, और वो भी अमन भाई करते हो। तो देखो भाई, अपने दिल की बातें कुछ आपसे साझा कर रहा हूं, अब हो सकता है कुछ मेरे भी और दुश्मन बन जाए, तो हमने तो ठान ही रखा है। मतलब जैसे राम के अस्तित्व को नकारने वाला ही अगर सच्चा पत्रकार है तो मुझे वो उपाधि नहीं चाहिए। लेकिन एक उदाहरण आपने मथुरा का दिया। अभी इंद्रेश कुमार आरएसएस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया कि सांप्रदायिक सौहार्द की एक बड़ी मिसाल होगी अगर मुसलमान भाई बड़ा दिल दिखाएं और काशी और मथुरा को सौंप दे
कोट अनकोट इंद्रेश कुमार, आपको लगता है कि ये एक बड़ी मिसाल कायम की जा सकती है सांप्रदायिक सौहार्द की? ऐसे में जो बंटवारे की दुकान चलाते हैं उनके भी दुकान पर ताला लगेगा। लगता है कि एक मिसाल पेश की जा सकती है, मतलब अयोध्या कोर्ट से, लेकिन काशी और मथुरा सपोर्ट से। ये होना चाहिए बाबा रामदेव। हाँ, और जो कह रहे हैं ना, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा। और जो हमारे, मैं तो सभी मुस्लिम भाइयों से मिलता हूं, ईसाई भाइयों से भी मिलता हूं, सिख, जैन, बौद्ध, मैं तो इस मामले में गैर सांप्रदायिक आदमी हूं, विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन गैर सांप्रदायिक हूं। मैं कहता हूं हमारे कुछ बड़े तीर्थों को कम से कम उसको स्वेच्छा से आप छोड़ दीजिए। बाकी मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मैं भी सनातन धर्म का एक योगी, एक योद्धा, एक पराक्रमी सन्यासी हूं। मैंने पूरे जीवन को में सनातन को जिया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं बाकी जगह विवाद नहीं करें। लेकिन जो हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं, राम, कृष्ण और शिव आदि, जो हमारे सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जो हमारे सबसे बड़े सनातन के तीर्थ हैं, वहां कम से कम मुस्लिम भाइयों को स्वेच्छा से काम कर देना चाहिए। बाकी तो सारी की सारी मस्जिदें, थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, अधिकतम मस्जिदें देवस्थानों को तोड़ करके बनाई गई है। तो मैं सारी मस्जिदों को हटाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अब जो उस मुगलों के समय बनाई थी उन्होंने, बाद में तो काफी उन्होंने नई जगहों पर भी बनाई है, उसके लिए मैंने कहा कि उसमें थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने। लेकिन अधिकतम जो हमारे देवस्थान से तोड़ करके वो मस्जिदें बनाई गई प्राचीन काल में, तो उनमें सब में विवाद करेंगे तो फिर एक बहुत युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। तो जो मुगलों कालखंड के बाद जो मस्जिदें बनी उसके लिए कोई विवाद नहीं है, लेकिन मुगलों के समय जो हमारे सनातन के सबसे बड़े जो तीर्थ हैं, वहां पर जो मस्जिदें बनाई गई, एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मुस्लिम भाइयों को जरूर पहल करनी चाहिए। अमन जी, बाबा आपने खुद राजनीतिक बात कर दी, मैंने तो राजनीतिक सवाल नहीं पूछा आपसे। आपने खुद मोहब्बत की दुकान का जिक्र कर दिया। आपको लगता है उन मोहब्बत की दुकान वालों को भी स्पष्ट संदेश जनादेश के जरिए, जो सनातन के सफाई की बात, खासकर 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, तो 3 राज्यों के नतीजे, 24 में चुनाव, तो मोहब्बत की दुकान संभवतः उनको भी एक स्पष्ट संदेश जनादेश के जरिए कि जो सनातन की बात करेगा, या कोई संदेश आपकी नजर में 3 राज्यों की जो नतीजा है? राजनीतिक मोक्ष होने के बाद में, इतना बड़ा राजनीतिक सबक मिलने के बाद से फिर भी कोई सबक ना ले तो लगता है फिर उसका, अभी तो आंशिक मोक्ष हुआ है कुछ राजनीतिक दलों का। तो हमारे यहां आंशिक मुक्ति और पूर्ण मुक्ति की, पूर्ण मोक्ष की बात की जाती है, तो पूरा ही मोक्ष हो जाएगा मेरे भाई। और राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और विश्व मंगल के लिए, भारत के मंगल में विश्व का मंगल है, सनातन धर्म के मंगल में विश्व का मंगल है। तो मुझे लगता है जो भी चल रहा है विनाशकाली विपरीत बुद्धि ठीक ही चल रहा है। अमन जी, इसमें तो प्रसन्नता की बात है कि वो ऐसे ही जैसे अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमको गोमूत्र पीने वाला बता रहे, तो हम तो पीते हैं ना, हम तो पीते ही हैं, हम गौ माता का मूत्र भी पीते हैं, गोबर भी उठाते हैं, सेवा भी करते हैं, रोज गोग्रास देते हैं। ये तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति। और गाय नहीं, हम तो सभी मनुष्य और मनुष्यतर सब जड़ चेतन प्राणियों में एक ब्रह्म, एक खुदा, एक अल्लाह, एक ऑलमाइटी गॉड भगवान को देखते हैं मेरे भाई अमन। और फिर आप किसको श्रेय देते हैं? बार बार कहा जाता है कि भाई राम तो सबके हैं, सिर्फ मोदी जी के थोड़ी ना है। आप भी सारा श्रेय मोदी जी को ही दे रहे हैं। आपके हिसाब से जो संकल्प से सिद्धि, बलिदान, कार सेवकों का जो भी कुछ हुआ सालों साल, वो असल हीरो कौन? मतलब जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, आपके हिसाब से असल श्रेय किसको जाता है? बाबा रामदेव, ये संकल्प से सिद्धि का हीरो कौन? देखो भाई, इसमें एक दिन जो है हमारे नहीं रहे सिंगल साहब, अशोक सिंगल जी बड़े शौक में थे, बोले स्वामी जी क्या होगा। और मैं अपनी बोलूं तो देखो भाई अमन भाई, ईमानदारी की बात है, हमने नहीं सोचा था कि ये शायद हमारी आंखों के सामने ये गौरवशाली पल हम देख पाएंगे, और हमें ये सौभाग्य मिल रहा है। तो ये तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी धन्यता। अब आगे एक सांस भी हम ले पाए ना ले पाए, भगवान जिंदगी देगा, सेवा करेंगे, लेकिन हमारा जीना धन्य हो गया, हमारी आंखें धन्य हो गई कि हम अपने आंखों से अपने आराध्य के जिस रूप में हम उनको देखना चाहते हैं उस रूप में उनको हम देख पा रहे हैं। तो रियल हीरो तो देखो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका संकल्प कि
370 और राम मंदिर वाला जो, और इसको एग्जीक्यूट करने का जो पूरा श्रेय है वो अमित भाई को जाता है। और डे बाय डे जो इसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से हमारे योगी जी भी पुरुषार्थ करते हैं, तो देखो स्टेट गवर्नमेंट की भी एक भूमिका होती है। और मैं जो है थोड़ा गहराई में जाके देखूं तो थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के उच्चतम न्यायालय का हमें धन्यवाद करना पड़ेगा। उन्होंने अन्याय नहीं होने दिया सांस्कृतिक दृष्टि से इस देश में, उसके लिए उनको लाख लाख शुक्रिया। विपक्ष के एक नेता का नाम नहीं लिया। आज चंपत राय जी भी आए थे, उनसे भी मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने भी कहा कि विपक्ष के एक नेता का नाम बता दो जिसका लक्ष्य राम मंदिर हो या श्री राम के लिए जिन्होंने राम काज किया हो। लेकिन फिर ऐसे में तो फिर अभी कुछ महीने बाद 22 जनवरी के बाद लोकसभा का चुनाव भी है, 2024 भी है, तो राम का आशीर्वाद किसे? तो देखो लोकतंत्र का महापर्व 2024 का आगाज जो जल्दी होगा, तो राम जी की कृपा और देश के मतदाताओं की कृपा उन्हीं पर होगी जो सनातन के साथ, संस्कारों के साथ समृद्धि के सोपान चढ़ने की बात करते हैं। एक तरफ सांस्कृतिक विरासत और उसके साथ अपनी सियासत जिसको जो करनी करे, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ करके इस भारत को जो परम वैभवशाली और विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक महाशक्ति बनाने के लिए जो प्रतिबद्ध होंगी वही देश पर राज करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी अमन जी। फिर से न्यूज 18 जो इतना बड़ा नेटवर्क पूरे स्टेट से लेकर के और पूरे देश में राष्ट्रीय चैनल तक। मुझे पता है जाना, एक आखिरी सवाल ले रहा हूं, एक आखिरी सवाल, बस जाते रहते कोई आसन बता दीजिए विपक्ष के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई सकारात्मकता जरूरी है, नेगेटिविटी छोड़े, तो कोई आसन विपक्ष के लिए? बाबा, पूरा देश, अयोध्या और पूरा विपक्ष तो खासकर आपको देखता है, बहुत प्रेम करता है आपसे। देखो हाँ, इसके लिए तो अनुलोम विलोम अच्छा है। ये इधर ईड़ा है, इधर पिंगला है, और ये हठ योग में हमारे आदित्यनाथ योगी जी भी हठ योगी है। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र सूर्य योगात हठ योगे निगद्यते। तो ये अनुलोम विलोम सब जरूर करें, इससे ना राइट और लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन का संतुलन रहता है। तो अनुलोम विलोम, ओंकार का ध्यान, और हो सके तो ओम नमः शिवाय, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम हनुमते नमः। जय श्री राम मेरे भाई। इतने से हो जाएगा कल्याण। बाबा कल्याण हो जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते फिर से उसी सवाल, क्योंकि आज जब मैं जिनसे भी बात कर रहा हूं, मैं उन कार सेवा जिन्होंने की, जिन्होंने बलिदान दिया, सालों साल का इंतजार किया, आखिरी कुछ शब्द उनके लिए। बुरा लगता है कि आज़ाद भारत में भी प्रभु राम टेंट में थे, मतलब 14 वर्षों का वो वनवास और 500 साल का टेंट वास। बाबा बुरा लगता है। एक आखिरी सवाल, मुझे पता आपको जाना है, आखिरी सवाल। बस अब इतना ही लगता है कि जीवन में जो देखना था, जो सुनना था, जो पाना था, वो पा लिया। बस भगवान के चरणों में सबकी प्रीति ऐसी रहे। और मैं तो कहता हूँ मुसलमान भाइयों के भी मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज तो उनके राम जी हैं। हम सब की प्रीति राम में रहे और राम हमारे राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करे। बस बहुत बहुत प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए श्री राम महापर्व में। बहुत बहुत धन्यवाद।